नमस्कार, मैं हूं सपन रघुवंशी और आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी। शहर की मौजूद शख्सियतों के साथ आपका साबका कराने की कड़ी में आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने दिन और रात के अंतर को शायद भर दिया है। रोटेरियन है दीपक प्रसाद। आपके और उनके बीच में बिल्कुल भी समय न लेते स्वागत करते हैं। सर नमस्ते, स्वागत है आपका। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया शकवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार मैं सफल हुआ आपके साथ बैठने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रयास सफल रहा सर। आपका एक पैर हिंदुस्तान में और एक बाहरी मुल्कों में रहता है। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ कि अगर ये जीविका आजीविका के लिए है तो सभी लोगों को क्यों ना करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आप एक रोटेरियन है, रोटेरियन की आपकी एक आपकी भूमिका है शहर में। आप एक उद्यमी हैं, एक पिता हैं। हम कहाँ से शुरू करें? एक दीपक प्रसाद को हम जानना चाहें, कहाँ का मूल निवासी हैं आप? शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई आपकी? सर मेरा बर्थ फरीदाबाद में हुआ सर, और मेरी जो एजुकेशन है पहले NIT में हुई। मेरी पहली से लेकर तीसरी तक की एजुकेशन, 4th क्लास से लेकर मेरी 12th तक की एजुकेशन सेक्टर 16 KL मेहता दयानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 पे हुई मेरी। और उसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन है BCom ऑनर्स, वो मैंने PGDAV इवनिंग कॉलेज से की सर। सो इस तरीके से मेरी एजुकेशन हुई। और आपको बताता हूँ क्या कोइंसिडेंस है कि आपसे जो पिछला पॉडकास्ट हुआ है उसमें वो KL मेहता दयानंद शिक्षण संस्थान के चेयरमैन का इंटरव्यू इसी टेबल पर हुआ है। देखो हम भाग्यशाली हैं। और मैं उनको कहूँगा आनंद जी को कि भाई आपके यहाँ के स्टूडेंट भी यहाँ पर उनका पॉडकास्ट होने जा रहा है। सर रोटरी से कैसे जुड़ा हुआ? मैं 2013 में रोटरी में आया। राज भाटिया जी मेरे संपर्क में थे, मेरे किसी फ्रेंड के वो जीजा जी थे। तो मैंने उनको कहीं देखा था रोटरी में, तो मैंने इच्छा जाहिर की कि मुझे रोटरी में सेवा करनी है। तो उन्होंने मुझे फिर अपने रोटरी क्लब फरीदाबाद आस्था में वो प्रेसिडेंट थे 13-14 में, तो उन्होंने मुझे अपने टेन्योर में चांस दिया और मैं रोटरी क्लब फरीदाबाद आस्था का मेंबर बना। और वो दिन और आज का दिन मैंने ना दिन देखा ना मैंने रात देखी। और मैंने समाज हित में, मैं पहले भी काम करता था, ठीक है, ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ यूनाइटेड हम बहुत सारे लोग होते हैं रोटेरियंस। डेफिनेटली सबका छोटा छोटा जो एफर्ट होता है वो बहुत ही जाइंट प्रोजेक्ट करने में आपको सपोर्ट देता है सर। और ये कितना समय इसमें बीत चुका है या मैं कहूँ इन्वेस्ट कर चुके हैं आप? सर मैं 2013 में रोटरी में आया। उसके बाद 2017 में जब रोटरी ब्लड बैंक बना हमारा, तो तब एक सवाल उठा कि भी इस रोटरी ब्लड सेंटर को चलाने के लिए किसको चुने, मतलब जिससे कि मतलब ये सेंटर चलता रहे। रोटरी ब्लड बैंक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको चलाने के लिए समय देने वाला इंसान चाहिए था। तो नीरज भूटानी जी हमारे क्लब के मेंबर होते थे, प्रधान थे। मैंने उनकी प्रेसिडेंटशिप में मैंने बहुत अच्छा काम किया था, और उन्होंने मुझे क्लोजली ऑब्जर्व किया था कि मेरे काम को देखा था, उन्होंने मेरे काम को सराहा था। तो उस मीटिंग में जो भी ब्लड बैंक के ट्रस्टीज की मीटिंग में उन्होंने प्रपोजल दिया कि एक रोटेरियन है, अगर हम उनको यहाँ लेके आते हैं रोटरी ब्लड बैंक में, तो मुझे लगता नहीं है कि उनके लफ्ज़ थे कि मुझे लगता नहीं है कि इसको चलाना कोई मुश्किल हो पाएगा। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने फिर मेरे को नेक्स्ट डे मुझे बुलाया, मेरे से बातचीत की, और फिर ओवरऑल मतलब सबसे मेरी मुलाकात हुई। उस सब में मतलब मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मैंने उसको प्रूव किया। 2017 में मैं 12 फरवरी 2017 से लेके आज तक मैं ब्लड बैंक की सेवा कर रहा हूँ। आप देखो ऑलमोस्ट 9-10 साल हो गए मुझे, और मैंने ना दिन देखा ना मैंने रात देखी। और आज रोटरी ब्लड सेंटर फरीदाबाद जो हम जिसको चलाते हैं, ये नॉर्थ इंडिया का नंबर 1 ब्लड सेंटर है सर। बिल्कुल। इससे ह्यूज कलेक्शन किसी ब्लड सेंटर की नहीं हो सकती। 0 एक्सपायरी के साथ जो हम काम कर रहे हैं आज की डेट में, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 239 थैलेसेमिक बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड है, जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, फिल्टर लगाते हैं हर बच्चे पे। 1000 रुपए का तो एक फिल्टर लगता है। कभी जैसे VK मलिक जी हमारे एक रोटेरियन है, वो हमें स्पॉन्सर कर देते हैं। कभी सतीश गोसाई सर हमें वो दे देते हैं, वो चीजें हैं। कभी कोई और दे देता है, कभी पीछे एक पाउचा ट्रस्ट हमारे साथ है। तब मतलब हमारे को बहुत सारे दानी सज्जन मिल जाते हैं, जिससे कि हमारी ये सेवा चलती रहती है। और कोई नहीं मिलता तो रोटेरियन इतने सारे हैं शहर में, कोई ना कोई कहीं ना कहीं। मैं देखता हूँ कि आपकी मुस्कुराहट के सभी लोग फैन हैं। साथ ही ये भी देखता हूँ एज ए मीडिया कर्मी मैं ऑब्जर्व करता हूँ
फ़ोटो खिंचाने में शामिल नहीं होते हैं। और मेरी एक बड़ी सूचना है, अगर पुख्ता है तो उसे कर दीजिए सबके, कि शायद अगले रोटरी ब्लड बैंक के अध्यक्ष भी आप ही हैं। मैं अगला अध्यक्ष हूँ जी। ये तो मेरे कहते हैं ना, ये मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे आप सोचो, जब मैं रोटरी ब्लड बैंक में गया तब मैं न ट्रस्टी था ब्लड बैंक का। मुझे 2021 में ब्लड बैंक ने ट्रस्टीशिप दी। उसके बाद में इतना भाग्यशाली हूँ, देखो मुझे लखानी साहब का आशीर्वाद मिला, मुझे शम्मी कपूर जी का, मुझे भूटानी अंकल का और सतीश गोसाई जी का, और मैं किस किस के नाम लूँ सर। शहर को चलाने वाले मतलब लोग मुझे हैं। मुझे सब लोगों ने मतलब मेरे सर पे हाथ रखा और बोले कि बेटा तुझे अगला प्रधान बनना है, क्योंकि तेरी सेवा इतनी ज्यादा रही है इस ब्लड बैंक को लेके। अब तेरा सही समय आ गया, अब तुझे प्रधानी ले लेनी चाहिए, प्रेसिडेंटशिप लेनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों को समाज में अच्छी जगह में एक्टिवली रोल प्ले करना चाहिए। तो ये मैं भाग्यशाली हूँ। लोग आपको याद करेंगे कि एच.एल. भूटानी की चेयरमैनशिप, प्रेम पसरीचा की प्रेसिडेंटशिप और दीपक प्रसाद की सेक्रेटरीशिप में रोटरी ब्लड बैंक को अपना नया भवन के लिए, अपना भवन के लिए बिल्कुल। भूखंड लिया। और शायद भूखंड के ऊपर इमारत आपके प्रेसिडेंटशिप में शायद मिल जाए। हाँ जी, होने जा रहा है सर। ये उस ईश्वर की कृपा है, हमारे बड़ों का आशीर्वाद है, हमारे ट्रस्टीज का मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है, जो उन्होंने एक ऐसे वक्त में मुझे प्रेसिडेंटशिप दी। आप जो सोचो, टर्निंग पॉइंट है रोटरी ब्लड बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट फरीदाबाद का, क्योंकि 250 गज की रेंटेड बिल्डिंग से अब हम 928 गज की अपनी बिल्डिंग बना के जाने बहुत सुंदर। शिफ्ट होने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सब के लिए। दीपक जी, ये जो चाय हमारे बीच में सर्व हुई है, इसको बोलते हैं रजवाड़ा चाय। अच्छा। और मुझे यहाँ के ओनरशिप जो ओनर्स हैं उन्होंने बताया कि ये हमारी यूएसपी है। ग्रेट तो सर। इसकी भी चुस्की साथ साथ में लेते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, रजवाड़ा चाय। बिल्कुल। और ग्लोबल टी कैफे वालों के लिए भाई धन्यवाद आपका, आपने शुक्रिया। हमें एक दिन और दिया, मेहमान नवाजी के लिए स्थान दिया। बहुत ही काबिले तारीफ है। हमने भी पहली बार मतलब ये चाय पी है, बहुत अच्छी चाय है ये, तो बहुत ही अच्छी चाय। नवीन जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये नहीं तहे कहा दिल से शुक्रिया। फिर भी हम देखो, ये उनका बड़प्पन है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी तारीफ कर रही है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये भाई ये तारीफ के काबिल है सर। दीपक प्रसाद जी ऐसे तारीफ के काबिल हैं। मैं सर, जब इतने सारे लोग देख ही रहे हैं, बातों को सुनेंगे ही, आप बताइए कि सदा मुस्कुराने, सदा खुश रहने का कोई कोई जंत्री मंत्री है आपके पास? आप कब मुस्कुराते हो सर जिंदगी में? उसके पीछे वजह होती है, मैं बताता हूँ आपको। वजह आपको खुद बनानी पड़ती है। वजह बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि आपको कर्म ऐसे करने चाहिए, वजह अपने आप ही बन जाते हैं। जब आपके नेक कर्म होंगे, जब आप अच्छा करोगे तो पॉजिटिव लोगों का फीडबैक आएगा, आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। आप नेगेटिव एस्पेक्ट में तो जाओगे ही नहीं ना सर। नेगेटिव चीजें आपको छू भी नहीं सकती जब आप पॉजिटिव काम करोगे सर। तो वही वाला हिसाब है, आप अच्छे कर्म करोगे तो मुस्कुराहट तो ऑटोमेटिकली आनी ही आनी है सर। ये कर्मों का खेल है सारा सर। दीपक जी ने गीता का ज्ञान दे दिया है, फिल्म का गाना भी बता दिया है, और कर्मण्य वादिका रास्ते की तरफ भी आपको थोड़ा सा पुश कर दिया है। मैं जानना चाहूँ, अगर बच्चे क्या करते हैं दीपक जी? मेरे 3 बच्चे हैं सर। मेरे बड़े बच्चे ट्विंस हैं दोनों। बेटा मेरा फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और सेकंड मेरी जो बड़ी डॉटर है वो इस साल केमिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन उसका हो चुका है। दोनों बच्चे मेरे थापर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं पटियाला, और मेरी छोटी डॉटर अभी छोटी है, वो 8th में है। अच्छा, हाँ, इंजीनियर दोनों बच्चे बनेंगे। इंजीनियरिंग। हाँ जी। आपके भी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है? नहीं, मेरा बीकॉम ऑनर्स है सर। अच्छा, बीकॉम ऑनर्स किया आपने। कॉमर्स बैकग्राउंड से। आप डीएवीएन है? आर्य समाजी है। आर्य समाजी है। बिल्कुल। तो आप जैसे अभी हम समाज में देखते हैं, आप बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते हैं, मैं अभी आपको सुन रहा था, आपकी टिप्स पे आप थे कि कहाँ कहाँ कैंप लगने हैं। हाँ जी। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ तालमेल करना होता है सर, डिफरेंट डिनोमिनेशंस में लोगों को जाना पड़ता है, उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती है, लेकिन आपको एक जगह तो जाके थमना होगा। कैसे एडजस्टमेंट कैसे करते हैं आप? अपने वजूद को मिटाना पड़ता है। नहीं सर, ये तो देखो, ये तो भाग्यशाली लोगों को ऐसा चांस मिलता है, हम उसको कहते हैं भाग्यशाली। डिफरेंट लोगों से मिलना, डिफरेंट जगह ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करना, हर तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे को सर। यही तो लाइफ का एक्सपोजर है सर।
आप जितना लोगों से मिलोगे, जितना आप सीखोगे, उतना आगे बढ़ोगे, उतना ज्ञान मतलब आपको मिलेगा। आप जिस इंसान से भी मिलते हो, आप कुछ ना कुछ उसकी क्वालिटीज सीख के आते हो। मैं किसी भी इंडस्ट्री में जाता हूँ, मैं वहां देखता हूँ, उसके एनवायरनमेंट को देखता हूँ, फिर ये सोचता हूँ कि दीपक ऐसा ही होना चाहिए, फिर अपने आप में इंप्रूवमेंट करता हूँ। अपने में कोई कमी होती है, हमें समझ आता है, हम जब किसी से मिलते हैं उसकी कोई खूबी होती है, हम कोशिश करते हैं कि हमारा कोई अगर नेगेटिव पार्ट है हम उसको हटा दें और पॉजिटिव पार्ट को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें। तो आप बहुत सीखते हो जब आप लोगों से मिलोगे, जब किसी के पास जाओगे, तो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे और वही आपका कहते हैं ना जीवन आगे आपका भाग्य निर्माता होता है सर। सो जितना मिलोगे, जितना सीखोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे, उतने आप पॉजिटिव रहो। मतलब अपने आप को सीखने के लिए आपको हमेशा तैयार रखना है। सर सीखने की तो उम्र 100 साल तक भी आपकी खत्म नहीं होती सर। आप तो डेली सीखते हो। आपको बच्चा भी सिखा सकता है, कोई बूढ़ा भी सिखा सकता है, कोई जवान बच्चा भी सिखा सकता है। महत्वपूर्ण है कि क्या सीख रहे हैं। यस, आप क्या सीख रहे हो। ज्ञान तो सब में है और ज्ञान कंप्लीट किसी में भी नहीं हो सकता आज की डेट में, ना मेरे में, ना आप में, किसी को भी नहीं हो सकता पूरा ज्ञान। ज्ञान तो डेली मिलता है आपको, कभी ठोकरों से मिलता है ज्ञान आपको, कभी आपको तजुर्बे से ज्ञान मिलता है। कहते हैं ना वही, आप जब किसी से मिलोगे, कुछ नहीं मिलेगा तो तजुर्बा तो मिलेगा ही ना सर आपको, कुछ मिले या ना मिले। एक्सपीरियंस भी तो बहुत मायने रखता है सर। मैं भी पीछे पढ़ रहा था, नाम तो नहीं लूँगा, एक गांव है जहाँ पर घरों में अवैध असले बनते हैं, तो वहाँ के बच्चे असले बनाना सीख रहे हैं। तो जो भारत की जो नई पीढ़ी है उसे आप क्या निर्देश देना चाहेंगे, शिक्षा देना चाहेंगे, उन्हें किसको अपना आदर्श मानना चाहिए? नई पीढ़ी को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा सर, आप अपना स्क्रीन टाइम कम कर दें अपनी जिंदगी में से। आप राजा हो। आप सोचो स्क्रीन टाइम जो है ना, मतलब ये जो आज के जो बच्चे हैं उनको अपना स्क्रीन टाइम बहुत कम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता मोबाइल छोड़ दो, आपको बिल्कुल, आप मतलब मॉडर्न दुनिया में जी रहे हो, आपको पता होना चाहिए सब कुछ, लेकिन आप किसी तरीके से अपने स्क्रीन टाइम को शॉर्ट कर दो। शेड्यूलिंग होनी चाहिए। आपने 1 घंटा देखना है, 1.5 घंटा देखना है डेली, मतलब इतना नहीं कि आप स्क्रीन में ही लगे हुए हैं। आज की डेट में जो हमारे युवा हैं, उनका कहते हैं उनकी जो जवानी है, उनका जो बचपन है, वो सब स्क्रीन ने खा लिया। आज उनको ना खेलने की फुर्सत है, ना वो खेलने जाते हैं। आप सोचो, आप और हमारी एज में अगर हम लोग 70s की बात करें, हम लोग खेलते कूदते भी थे, हमें स्क्रीन टाइम तो हमें मिलता ही नहीं, मोबाइल तो होते ही नहीं थे, टीवी भी हम ओकेजनली चित्रहार देखते थे, फ्राइडे को, बहुत लिमिटेड। और आप सोचो वो जिंदगी क्या जिंदगी थी। और उस जमाने के लोग आज भी देखो यंग दिखते हैं। आज आप और हम देखो, आज अगर मैं 50 साल का हो गया हूँ तो आज भी मैं अपने आप को यंग ही समझता हूँ, और हमारी शक्ल को देख के कोई ये नहीं बता सकता हम 50 साल के हो गए। आप सोचो, राहुल गांधी जी भी यंग है तो हम तो उनसे छोटे हैं। एग्जैक्टली। तो ये यंग कैसे रहोगे जब आप खेलोगे, कूदोगे, मिलोगे, आप स्क्रीन टाइम अपना शार्ट कर दोगे। मतलब जब भागोगे, जब सीखोगे, तो आप यंग रहोगे, फिट रहोगे सर। तो युवा पीढ़ी से मेरी एक ही अपील है, आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें, आप अच्छे कामों में दिमाग लगाएं। आप जैसे ब्लड डोनेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ब्लड डोनेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। आप सब लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, छोटी सी बात, क्योंकि मैं देखो आज जो मुझे मिला है वो ब्लड डोनेशन की मेरी सेवा से मिला है। मुझे आज मैं जो भी शहर में हूँ, वो कहते हैं ना ब्लड बैंक की सेवा से मुझे मिला है। वो जो सम्मान मिला है, जो मुझे आज जो कुछ है मेरे पास, ये मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा इस पूरे शहर का। इस पूरे शहर ने मुझे दिल से सपोर्ट किया। आज अगर मैं ये जो कह रहा हूँ कि हमारा रोटरी ब्लड सेंटर फरीदाबाद वाला सेक्टर 9 नंबर 1 है नॉर्थ इंडिया में, तो आप सोचो बहुत बड़ी बात है ये कहना। और मतलब ये आप सोचो, ड्रग कंट्रोलर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं, SDCO जो हमारे यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, वो कहते हैं ऐसा ब्लड बैंक कोई हो ही नहीं सकता। मतलब बेस्ट एग्जाम्पल है। आप सोचो ना, ये हमारी तपस्या थी, हमारी पूजा थी, जिसकी वजह से हम आज इस पोजीशन पे हैं। तो मेरी सबसे अपील है, आप ब्लड डोनेट करना स्टार्ट करें। युवा जब भी 18+ हो, आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। मेरे से आप लिखवा लीजिए, जो रेगुलर ब्लड डोनर होता है वो स्ट्रेस झेलने की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो पावर होती है उसकी कई गुना बढ़ जाती है। डिप्रेशन तो उसको आ ही नहीं सकता अगर आप रेगुलर ब्लड डोनर हैं। कार्डियक अटैक नहीं आ सकता, बहुत चीजों से बचे रहोगे। युवा साथियों, मेरी आप सब लोगों से, बच्चे हो आप सब लोगों से मेरी अपील है, आप अपना स्क्रीन टाइम शॉर्ट करें, आप खेले कूदें, अपने दोस्तों के साथ घूमें फिरें, और कभी भी किसी नेगेटिव चीज में ना पार्टिसिपेट करें।
और ब्लड डोनेशन जैसी अच्छी मुहिम में अपना कंट्रीब्यूशन दें। चाहे साल में आप एक बार ब्लड डोनेट करें, लेकिन आप करें। हम आपसे ये नहीं कहते कि साल में आप 4 टाइम डोनेट करो, मेल फीमेल को ये नहीं कहते आप 3 टाइम डोनेट करो। आप एलिजिबल होते हो 3 टाइम और मेल 4 टाइम, बट आप साल में एक दफा कम से कम समय निकाल के ब्लड डोनेट करेंगे तो इस हिंदुस्तान में कभी ब्लड की शॉर्टेज नहीं होगी और किसी की भी ब्लड की शॉर्टेज की वजह से जान नहीं जाएगी। बहुत शानदार आपने संदेश दिया है और सवालों की जो एक फहरिस्त है उसको आपने ऐसे अपने एक संदेश में पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इतना शानदार टॉक हो रहा है। आज की बात को हम यहीं सार्थकता देते हैं। आपको कैसी लगी है बातचीत जरूर बताइएगा। आप दीपक प्रसाद को सुन रहे थे, मैं हूं शकुन रघुवंशी, आप देख रहे हैं व्हाइट प्रिंट हिंदी। आप अपने विचार, अपने सुझाव मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर ओपन पड़ा हुआ है चैनल पर। धन्यवाद सर, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शकुन रघुवंशी जी, Thank you. आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।